ये मार्सिलिया के बीजाणु फलिका की विभिन्न तलों के कांटों की संरचना है और हम यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो उदर्ग अनुप्रस्थ काट या वर्टिकल ट्रांसफ़र जो सेक्शन है उसमें इसके जो विभिन्न पार्ट दिखाई देते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है वेस्कुलर सप्लाई, जो दूसरे कांटों में इतनी स्पष्ट नहीं होती है। और इस बीजाणु फलिका या स्पोरोकार्प में सबसे बाहर हमको इसकी मोटी परत दिखाई देती है जो कि इसकी वॉल का काम करती है। स्पोरोकार्प की वॉल होती है, इसमें एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस दोनों ही हमको दिखाई देती हैं। जेलेटिनस जो रिंग है वो हमें रिंग में दिखाई ना दे करके दोनों कॉर्नर्स पे उसका हमें थोड़ा सा पार्ट दिखाई देता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो इस बीजाणु फलिका या स्पोरोकार्प की है वो ये है कि इसमें हमको जो स्पोरेंजिया दिखाई दे रहा है, सोरस दिखाई दे रहा है, उसमें दोनों तरह के स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया एज वेल एज मेगा स्पोरेंजिया दिखाई देते हैं। माइक्रो स्पोरेंजिया तो इसमें साइड्स में चले जाते हैं सोरस के, और सेंटर में जो आते हैं वो मेगा स्पोर हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसकी जो कुछ विशेषताओं में आ जाता है कि प्रत्येक जो बीजाणुधानी पुंज है वो अपने दो परतों में या दो भाग में हमें यहाँ पर दिखाई देता है, और इसके चारों तरफ हमको इंडूसियम भी दिखाई देती है जो इन स्पोरेंजिया को घेरे रहती है। और इस पृष्ठभूमि में, वीटीएस की पृष्ठभूमि में, हमको डोर्सल बंडल, लेटरल बंडल और प्रेजेंटेशन ब्रांच, जो कि इसका एक प्रमुख गुण भी है इस काट का, दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमको प्रेजेंटेशन ब्रांच दिखाई देती है और इस प्रेजेंटेशन ब्रांच से हमें दिखाई देता है किस तरह से लेटरल बंडल्स सप्लाई कर रहे हैं जो स्पोरेंजिया सोरस हैं, जिसके अंदर फिर माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया अरेंज्ड हैं। और डोर्सल बंडल हमको ऊपर की तरफ उसका एक डॉट के रूप में दिखाई देता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स अगर हमें किसी डायग्राम में दिखाई देते हैं, मेगा और माइक्रो स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट और साथ में वेस्कुलर सप्लाई, तो हम ये समझ जाते हैं कि ये जो दिया गया काट है ये उदर्ग अनुप्रस्थ काट है मार्सिलिया के स्पोरोकार्प का, या फिर इसको वीटीएस हम वर्टिकल ट्रांसफ़र सेक्शन भी बोलते हैं, कि ये रिप्रेजेंट करता है मार्सिलिया का स्पोरोकार्प, जो देखने में हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये ऊपर की तरफ ट्यूबरकल हैं, ये इसकी मेन बॉडी है, ये रेफी है और ये स्टॉक है। तो इसका पूरा काट, एक काट हम पूरा लेते हैं, एक इधर से लेते हैं और इधर से लेते हैं। इस तरह से 3 काट हम स्पोरोकार्प के लेते हैं, जो मैच्योर होने पर ब्राउन कलर का हमको नज़र आता है, बीन जैसा ये होता है। और फिर हम इसके अलग अलग काट से इसको समझ पाते हैं कि अरेंजमेंट बीजाणुधानियों का और बीजाणुओं का किस तरीके का है। फिर एक और जो काट हम लेते हैं वो है उदर्ग अनुदैर्ध्य काट, या वीएलएस कहलाता है, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के अंदर बीजाणु फलिका की भित्ति की संरचना यहाँ पर भी स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट पोर्शन है। तो हमें एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जो थिक एक वॉल है स्पोरोकार्प की, वो हमको दिखाई देती है। इस तल में भित्ति के नीचे जिलेटिन वलय पाया जाता है जो बीजाणुधानी पुंजों को घेरे रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि जो इससे पहले वाले काट में जिलेटिनस रिंग 2 कॉर्नर्स में प्रेजेंट थी, वो अब यहाँ पर पूरे रिंग के फॉर्म में जो यहाँ पे बीजाणुधानियाँ हैं उनके चारों तरफ प्रेजेंट है। और ये पार्ट भी हमारा स्पोरोकार्प वॉल का ही है, क्योंकि ये ड्राई कंडीशन में ग्रो करता है, तो इसलिए इसको उस कंडीशन से अपने को सेव करना होता है। और ये जिलेटिनस रिंग इसको चारों तरफ से घेर कर अंदर की बीजाणुधानियों को सुरक्षित रखती है। प्रत्येक बीजाणुधानी पुंज के चारों ओर बीजाणुधानी पुंज छंद, जो पहले भी बताया था इंडूसियम, तो यहाँ पर भी ये इंडूसियम प्रेजेंट होता है, ये यहाँ भी दिखाई देता है। इस काट की एक और विशेषता ये है कि जब इस काट को मध्य भाग से जब ये गुजरता है तो सभी बीजाणुधानी पुंजों में गुरु बीजाणुधानियाँ दिखाई देती हैं। और अगर ये काट पार्श्व भाग से गुजरता है तो बीजाणुधानी पुंज में लघु बीजाणुधानियाँ दिखाई देती हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में है। कहने का अर्थ ये है कि इस तरह के काट में या तो हमें केवल लघु बीजाणुधानियाँ दिखाई देंगी या फिर गुरु बीजाणुधानियाँ दिखाई देंगी, मैक्रो या माइक्रो स्पोरेंजिया। दोनों यहाँ पर हमको स्पोरेंजिया, जैसा कि हमने इसे पहले वाले काट में देखा था कि कॉर्नर में तो माइक्रो स्पोरेंजिया थे और सेंटर में मैक्रो था, इस तरह से यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। केवल एक ही तरह की बीजाणुधानियाँ या स्पोरेंजिया दिखाई देते हैं, या तो वो माइक्रो हैं या फिर मैक्रो हैं, दोनों यहाँ नहीं होते हैं। और इस काट में हमको व्रंत भी दिखाई देता है। व्रंत दिखाई देने के साथ साथ हमको यहाँ पर इसलिए स्टॉक बंडल, जो स्टॉक के थ्रू जाता है और फिर ये स्टॉक से एंटर करता है वॉल से होता हुआ बीजाणुधानियों में, तो ये भी हमको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। और बीच बीच में हमको यहाँ पर पॉइंट के फॉर्म में जो हमने यहाँ पे बनाए हैं लेटरल बंडल्स भी दिखाई देते हैं, जो कटे हुए पार्श्वीय पूल को दिखाते हैं। तो ये इन दोनों बंडल्स की विशेषता है। इसके अलावा एक और बंडल हम बनाते हैं जिसे कि हम क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट या हॉरिजेंटल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन HLS कहते हैं। HLS और VLS में कुछ बहुत ज़्यादा अंतर देखने में हमको नहीं मिलता है। इस काट में बस इतना सा होता है कि इनकी जो बीजाणुधानी पुंज हैं वो ऑल्टरनेट होते हैं, और जो सोरस है यहाँ भी इंडोसियम से ढका हुआ दिखाई देता है, और जिलेटिनस की परत भी यहाँ पर डॉर्सल और वेंट्रल दिखाई देती है, स्टॉक भी यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। तो बहुत ज़्यादा अंतर इन दोनों के अंदर नहीं होता है, सिवाय इसके कि यहाँ पे हमको जो बीजाणुधानी पुंज हैं वो ऑल्टरनेट क्रम में दिखाई देते हैं। तो अगर हम इन 1, 2, 3 पॉइंट्स को जो तीनों बंडल्स में अलग अलग हैं उनके पॉइंट्स याद कर लेते हैं तो हमें ये समझने में आसानी हो जाती है। जब हम कोई चित्र देख रहे होते हैं मार्सिलिया के बीजाणु स्पोरोकार्प का या बीजाणु फलिका का, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये कौन सा काट है, ये HLS है, ये VLS है या VTS है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और इसकी जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जैसा कि अभी बताया, वैसे तो मार्सिलिया एक हाइड्रोफिलिक प्लांट है, लेकिन इसका जो स्पोरोकार्प है वो थोड़ा धरती से ऊपर भी कई बार दिखाई देता है, और उसमें फिर ड्राई कंडीशंस की वजह से कुछ हमको ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, वो इसके वॉल में दिखाई देते हैं। और जो इसकी पूरी की पूरी वॉल है, स्पोरोकार्प की जो वॉल है वो भी इसलिए काफ़ी थिक दिखाई देती है। अपर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद इसमें पैलिसेड टिश्यू दिखाई देता है, फिर पूरा की पूरा सेंटर का पोर्शन होता है, लोअर एपिडर्मिस हमको यहाँ पर दिखाई देती है, और जैसा कि जिलेटिनस रिंग दिखाया वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये इन कैरेक्टर्स को हम अगर याद करें तो हमें बीजाणु फलिका के विभिन्न तल के कांटों की जो संरचना है उसको समझने में परेशानी नहीं होगी।